हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सक्सेस उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो विज्ञप्ति यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई थी 19 जुलाई 2024 को। उसके संबंध में विज्ञापन यहाँ पर जारी हो चुका है और आज से ही आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। 23 जुलाई 2024 से 12 अगस्त 2024 इसकी अंतिम तिथि है और 12 अगस्त 2024 तक ही आप फीस यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं और 18 अगस्त 2024 से 27 अगस्त 2024 तक आपको यहाँ पर एडिट एंड करेक्शन करने की डेट आपको दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें हम पिछली विज्ञप्ति में, पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस पद के लिए कितनी रिक्तियां हैं, क्या उसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या उसमें एज का क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या आपका वेतनमान रहेगा और क्या आपका सिलेबस रहेगा और क्या आपका पैटर्न रहेगा एग्जाम का। तो किस तरीके से होगा, सारी डिटेल्स हम यहाँ पर जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। अगर आप नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि कुल टोटल रिक्तियों का विवरण कितना है। तो हमने आपको बताया कि 526 पोस्टें यहाँ पर है, जो कि विज्ञप्ति में भी आयोग ने मेंशन किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि किस पद के लिए कितनी यहाँ पर वैकेंसी है। तो राजकीय पॉलिटेक्निक की हम पद नाम प्रवक्ता मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पर बात करते हैं। तो टोटल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 55 पद यहाँ पर हैं, जिसका वेतनमान आपका 15,600 से 39,100 तक रहेगा। ग्रेड पे आपका रहेगा 5400 और वेतनमान जो आपका रहेगा 56,100 से 1,77,500 तक का आपका लेवल 10 का यहाँ पर आपका वेतनमान रहेगा। पद का स्वरूप जो है अंशदायी पेंशन युक्त है और ग्रुप बी की ये पोस्टें है। यहाँ पर आपकी शैक्षिक अर्हता की बात करें तो किसी भी विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से आपका इंजीनियरिंग से आपका क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से या मैकेनिकल एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग या मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल और उत्पादन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उत्पादन इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टूल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ आपका बीई, बीटेक या बीएस की समकक्ष उपाधि आपके पास होनी चाहिए। यानी आपके पास 60% से ऊपर आपके क्या होना चाहिए, बीटेक में इन सब्जेक्ट्स में आपका क्या होना चाहिए, मार्क्स होने चाहिए। हिंदी का आपको ज्ञान होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी को भर्ती दी जाएगी जो निम्नलिखित अर्हता धारण करता है। यानी अगर आप संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास, एम टेक है आपके पास है, तो आपको यहाँ पर उनको वहाँ पर वरीयता दी जाएगी जिनका एम टेक है। ठीक है। गेट आपका अगर आपने क्वालिफाई किया है तो गेट वालों को भी यहाँ पर क्या दिया जाएगा, वरीयता दी जाएगी। गेट क्या होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ठीक है। 1 वर्ष का अगर आपने औद्योगिक एवं शैक्षिक अनुभव आपके पास है तो इन लोगों को यहाँ पर क्या है, आपसे ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। आपका बीटेक है बट अगर आपके पास ये वरीयता है, ठीक है, आपके पास एमटेक है, आपके पास गेट क्वालिफाई हो आप, या आपके पास कोई आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। ठीक है। अधिमान्य अर्हता की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है शैक्षिक अर्हता के उपरांत वरीयता के क्रमानुसार संज्ञान में लिया जाएगा। वरीयता के भी समान होने पर, अगर ये वरीयता भी समान है, ठीक है, आपके पास एमटेक भी है, फिर भी अगर उनको बच्चों को सिलेक्ट करना है तो उसके अनुसार आपके पास अगर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का आपके पास क्या है, अनुभव है, ठीक है, 2 वर्ष तक आपने प्रादेशिक सेना में अगर काम किया है तो आपको यहाँ पर पहले वरीयता दी जाएगी। अगर आप एनसीसी का बी और सी प्रमाण पत्र है तो आपको यहाँ पर क्या दिया जाएगा, वरीयता दी जाएगी। ठीक है। आयु सीमा की बात करें तो आपके पास यहाँ पर एज क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा, 21 वर्ष रहेगा और अधिकतम आप 42 वर्ष तक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सीट का आवंटन कैसे है, पदनाम यहाँ पर क्या है, जनरल के लिए यहाँ पर कितनी सीटें हैं, 28 सीटें यहाँ पर है जनरल की। ठीक है। जनरल की 28 सीटें हैं और अनुसूचित जाति के लिए 12 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट, ओबीसी के लिए 7 सीट, आर्थिक रूप से यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पास यहाँ पर 6 सीट यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किसके लिए, महिलाओं के लिए यहाँ पर 8 सीटें हैं 28 में से जनरल में। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए कोई भी पोस्ट यहाँ पर नहीं है। आश्रितों के लिए कोई सीट नहीं है। भूतपूर्व सैनिक अगर हैं तो उनके लिए 1 सीट है। दिव्यांगजन 1, अनाथ के लिए 1 और कुशल खिलाड़ियों के लिए 1। ठीक है। तो इसी तरीके से सीटों का आवंटन यहाँ पर हुआ है। महिलाओं के लिए यहाँ पर जैसे टोटल 12 पोस्ट हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 4 पोस्ट हैं। अनुसूचित जाति में, जनजाति में महिलाओं के लिए कोई सीट नहीं है। ओबीसी में 2 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें हैं। तो टोटल हम बताएंगे 55 सीटें यहाँ पर, जिसमें से 16 सीटें क्या है, महिलाओं की है। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 57 पोस्टें हैं।
आपका वेतनमान सेम रहेगा 15,600 से 39,100, ग्रेड पे 5400 का रहेगा। और वेतनमान आपका रहेगा 56,100 से 1,77,500 तक आपका लेवल 10 का यहाँ पर रहेगा। अंशदायी है, पेंशन युक्त है, ग्रुप बी की पोस्ट है, तो ये चीज़ सभी में सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है शैक्षिक अर्हता की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका क्या होना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग। ठीक है, पावर इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी से बीई, बीटेक या बीएस या समकक्ष उपाधि आपके पास होनी चाहिए, इससे संबंधित कोई भी आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जिनके पास क्या है, स्नातक उपाधि है, गेट क्वालिफाई है या 1 वर्ष का आपके पास अनुभव है, जो सभी में सेम था, यहाँ पर भी ऐसे ही रहेगा, तो उनको वरीयता दी जाएगी। अधिमानी अर्हता वही है, आपका एनसीसी अगर आपके पास है तो आप बी या सी प्रमाण पत्र है तो आपको वरीयता दी जाएगी। और अगर आपके पास 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि में आपने सेना में सेवा की है तो वहाँ पर भी आपको क्या दिया जाएगा, यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 42 साल यहाँ पर रहने वाली है, जो सभी में सेम है। तो अब यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे कि जो अलग से यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन दी जाएगी उसके बारे में बात करेंगे। बाकी क्वालिफिकेशन सब में, वरीयताएँ सब में सेम है। क्वालिफिकेशन की बात हम यहाँ पर करेंगे किस सब्जेक्ट से आपके पास होने वाला है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर टोटल आपके पास 57 पोस्ट हैं, जिसमें से जनरल की है 34, अनुसूचित जाति के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, पिछड़े वर्ग के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीटें। ठीक है, जिसमें उत्तराखंड की महिलाओं के लिए जनरल में है 10, अनुसूचित जाति में 3, जनजाति में 1, ओबीसी में 2 और ईडब्ल्यूएस में 1 सीटें हैं। ठीक है, एक सीटें आपकी टोटल जो है स्वतंत्र सम्मान सेनानी के लिए 1 सीट, 2 सीट आपके भूतपूर्व सैनिक के लिए, दिव्यांगजन के लिए 1, अनाथ बच्चों के लिए 1 और खिलाड़ी के लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व रहेगी। पदनाम प्रवक्ता सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में आपके 103 पोस्टें यहाँ पर दी गई है दोस्तों। वेतनमान आपका सेम रहेगा 15,600 से लेकर 39,100। ठीक है, 5400 का ग्रेड पे रहेगा, सेम यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। पद स्वरूप यहाँ पर आपका ग्रुप बी की पोस्ट है। हम यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका इंजीनियरिंग का सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एंड इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, सिविल टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपका बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आपकी क्या होना चाहिए, बीई, बीटेक या बीएस की आपके पास उपाधि होनी चाहिए। हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। आपके पास जो वरीयता देने का कर्म है वही आपके पास, अगर एमटेक है तो आपको वरीयता दी जाएगी। गेट और अनुभव के लिए आपके पास वरीयता दी जाएगी। इनमें भी अगर समान वरीयताएं हैं तो उसके लिए आपके पास एनसीसी का बी या सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपका प्रादेशिक सैनिक में आपने 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक क्या है, सेवा दी हो। क्षैतिज आरक्षण की इसमें बात करें तो क्षैतिज आरक्षण इसमें किस तरीके से रहेगा, टोटल 49 सीटें यहाँ पर अनारक्षित के लिए है, 24 सीटें एससी के लिए है। ठीक है, 4 सीटें आपकी एसटी के लिए है, 17 सीटें आपकी ओबीसी के लिए है और 9 सीटें आपका ईडब्ल्यूएस के। टोटल 103 पोस्टें यहाँ पे, जिसमें 31 पोस्टें महिलाओं के लिए है, 1 पोस्ट आपका स्वतंत्रता सेनानी के लिए है, 5 सीट भूतपूर्व सैनिक के लिए है, 3 सीटें दिव्यांगजन के लिए हैं और 3 सीटें आपके पास यहाँ पर उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए है और 1 सीट आपके पास किसके लिए है, खिलाड़ी के लिए यहाँ पर रिजर्व रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार अभियंत्रण की बात करें तो टोटल 29 पोस्टें इनके लिए है। वेतनमान सेम रहेगा, पद स्वरूप आपका बी की पोस्टें हैं। मान्यता शैक्षिक अर्हता आपकी बात करें तो इंजीनियरिंग संस्थान से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दूरसंचार इंजीनियरिंग, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेलीमैक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक संचार एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इंजीनियरिंग, दूरसंचार इंजीनियरिंग में आपके पास क्या होना चाहिए, प्रथम श्रेणी से यानी 60% से ऊपर आपके पास क्या होना चाहिए, बीई, बीटेक या बीएस की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। बाकी सारे सेम है। हिंदी का ज्ञान आपको होना चाहिए। वरीयता का कर्म जो रहेगा, आपके पास स्नातकोत्तर उपाधि है तो आपको वरीयता दी जाएगी, गेट के लिए वरीयता दी जाएगी, 1 वर्ष के अनुभव के लिए वरीयता दी जाएगी। इनमें भी सेम होने पर अगर आपके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि आपने सेना में दिया है तो आपके पास वरीयता दी जाएगी। एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता दी जाएगी। 21 से 42 वर्ष इस पर एज क्राइटेरिया रहेगा। अगला बात करते हैं हम इसमें सीटों का आवंटन की बात करते हैं तो 29 सीटें हैं, जिसमें से 17 सीटें जनरल में हैं,
5 SC की है, 1 ST की है, OBC की 3 है और EWS की 3 सीटें हैं। टोटल 29 सीटों में से 9 सीट महिलाओं के लिए है, एक सीट आपका भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्र आश्रितों के लिए, दिव्यांगजन के लिए है। बाकी अनाथ और कुशल खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर सीट नहीं है। अगला है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। इसमें टोटल 3 पोस्टें हैं, वेतनमान सेम रहेगा। ठीक है, ग्रुप बी की पोस्टें हैं। आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए इससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिक्स इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग। ठीक है, ऑटोमोशन में आपके पास BE BTech का यहाँ पर उपाधि होनी चाहिए। बाकी हिंदी का ज्ञान आपको होना चाहिए। वर्ता का कर्म आपका MTech गेट और 1 वर्ष के अनुभव के लिए आपके पास यहाँ पर वर्ता दी जाएगी। इनके सेम होने पर भी आपको अधिमानी अर्हता में आपके पास सेना का अनुभव होना चाहिए और NCC B और C का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके लिए सीटों का आवंटन किस तरीके से है? 2 सीटें जनरल में है, 1 SC में है। ठीक है, ये टोटल 3 सीटें, महिलाओं के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है। अगला बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, आपके पास यहाँ पर टोटल 30 सीटें हैं। वेतनमान सेम रहेगा, 5400 का ग्रेड पे रहेगा। ग्रुप बी की पोस्टें हैं। कंप्यूटर साइंस में आपके पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशंस। कंप्यूटर साइंस में आपके फर्स्ट डिवीजन से आपके पास BE BTech की उपाधि हमको होनी चाहिए। हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। वरीयता का कर्म MTech गेट और अनुभव में आपको दिया जाएगा। और अधिमानी अर्हता में आपके पास न्यूनतम सेना का वो होना चाहिए। ठीक है, 21 से 42 ईयर्स इसमें एज क्राइटेरिया रहेगा। कंप्यूटर साइंस के लिए सीटों का आवंटन किस तरीके से है? टोटल 30 सीटें हैं, जिसमें 9 महिलाओं के लिए है, 1 आपके पास भूतपूर्व सैनिक और 1 आपके अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पर है। जिसमें अनारक्षित सीटें हैं 16, 3 SC के लिए, 1 ST और 7 OBC के लिए यहाँ पर रिजर्व रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की। यहाँ पर टोटल 9 पोस्टें हैं। 15,600 वही आपका ग्रेड पे 5400 का यहाँ पर रहेगा। आपके पास शैक्षिक अर्हता की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, BE BTech यहाँ पर उपाधि होनी चाहिए। हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, MTech गेट और 1 वर्ष के अनुभव वालों को वरीयता दी जाएगी। इनमें भी सेम होने पर आपको वरीयता सेना में या NCC BSc सर्टिफिकेट अगर आप पास है तो आपको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। ठीक है, 9 पोस्टें हैं। 9 पोस्टों को 4 अनारक्षित सीटें हैं, 3 SC के लिए है, OBC के लिए 1 है और EWS के लिए 1 है। टोटल 9 पोस्ट हैं, जिसमें महिलाओं के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग में टोटल 5 पोस्टें हैं। वेतनमान आपका सेम रहेगा। ग्रुप बी की पोस्टें हैं। आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग में आपके पास BE BTech की उपाधि आपके पास होनी चाहिए और प्रथम डिवीजन से आपने पास आउट की हो। हिंदी का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। MTech गेट और 1 वर्ष के अनुभव के लिए आपको वरीयता दी जाएगी। आयु 21 से 42 वर्ष रहेगी। सीटों का आवंटन है, 2 सीटें आपकी अनारक्षित है और 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 1 सीट आपकी EWS के लिए। टोटल 5 सीटें यहाँ पर रिजर्व रहेगी, जिसमें महिलाओं के लिए कोई भी सीट नहीं है। अगर है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, 3 पोस्टें हैं। सेम वेतनमान रहेगा लेवल 10 का और 5400 का ग्रेड पे यहाँ पर रहने वाला है। आपके पास जो है आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपका BE BTech या BS की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। MTech गेट और अनुभव के लिए यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। NCC B और C वालों को वरीयता दी जाएगी। 21 से 42 वर्ष इसकी एज क्राइटेरिया रहने वाला है। सीटों का आवंटन है, यहाँ पर 2 सीटें हैं आपकी जनरल की, 1 सीटें SC की है। टोटल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट महिला की है। अगले हम बात करते हैं फार्मेसी में। फार्मेसी में आपके पास 47 पोस्टें हैं। वेतनमान सेम रहेगा, लेवल 10 का 5400 का ग्रेड पे रहेगा। ग्रुप बी की पोस्टें हैं। आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फार्मेसी संस्थान में प्रथम श्रेणी में B फार्मा आपके पास या समकक्ष उपाधि आपके पास होनी चाहिए। B फार्मा यानी आपका बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए फार्मेसी। हिंदी का ज्ञान आपको होना चाहिए। संबंधित पद के लिए आपके पास अगर MTech या M.Pharm आपने करा हुआ है, यहाँ पर M.Pharm हो जाएगा। M.Pharm आपने करा है या GPAT आपने उत्तीर्ण किया है। GPAT आपका होता है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, GPAT आपने करा है या अनुभव आपके पास है तो आप यहाँ पर आपको वरीयता दी जाएगी। इन समय भी होने पर अगर आप NCC B और C सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। 21 से 42 वर्ष इसमें भी एज क्राइटेरिया रहने वाला है।
टोटल इसमें 47 पोस्टों में से 13 पोस्टें महिला के लिए है, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2, दिव्यांगजन के लिए 1, उत्तराखंड अनाथ बच्चों के लिए 2 और 1 खिलाड़ी के लिए यहाँ पर रिजर्व है। ठीक है, जिसमें से अनारक्षित जनरल में 25 पोस्टें, एससी की 11 पोस्टें हैं, एसटी की 2 पोस्टें हैं, ओबीसी की 5 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्टें हैं। अगला हम बात करते हैं भौतिकी में। तो भौतिकी में हम बात करते हैं 41 पोस्टें हैं टोटल। वेतनमान सेम रहेगा 5400 के ग्रेड पे। लेवल 10 की यहाँ पर वेतन आपके पास रहेगा। ग्रुप बी की पोस्टें हैं। भौतिकी से आपका क्या होना चाहिए, निष्णात डिग्री आपके पास होनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी का आपको ज्ञान होना चाहिए। संबंधित विषय में अगर आपने डॉक्टरेट यानी पीएचडी करी हुई तो आपको वरीयता दी जाएगी। नेट आपका क्वालिफाइड है तो वरीयता दी जाएगी। और कंप्यूटर संबंधी ज्ञान आपके पास होना चाहिए, अगर है तो आपको वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। इन सब के अलावा भी आपके पास अगर 2 वर्ष का प्रादेशिक सेना में वो है तो आपको वरीयता दी जाएगी। एनसीसी बीओसी सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता दी जाएगी। 21 से 42 वर्ष यहाँ पर भी एज क्राइटेरिया है। रिक्तियों का विवरण की बात करें तो टोटल 41 पोस्टें हैं, जिसमें 11 पोस्टें जो है आपकी महिलाओं के लिए है, 1 आश्रितों के लिए है, 1 भूतपूर्व सैनिक, 1 दिव्यांगजन के लिए और 1 उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पर रिजर्व है। जिसमें से 20 आपकी जनरल में है, 8 के एससी के लिए है, 2 एसटी के लिए है, 7 ओबीसी की है और ईडब्ल्यूएस की 4 सीटें यहाँ पर आवंटित की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पदनाम प्रवक्ता रसायन विज्ञान के लिए। तो रसायन विज्ञान के लिए टोटल 45 पोस्टें यहाँ पर है। 5400 का ग्रेड पे रहेगा। लेवल 10 की पोस्टें हैं। ग्रुप बी की पोस्ट है। अगर आपने रसायन विज्ञान से निष्णात डिग्री आपने यहाँ पर ली गई है, ठीक है, आपके पास एमएससी का आप डिग्री होनी चाहिए और हिंदी या अंग्रेजी का कोई ज्ञान होना चाहिए। अगर डॉक्टरेट उपाधि आपके पास है, नेट आपके पास है, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान आपके पास है तो यहाँ पर आपको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, अगर इनके अलावा भी आपके पास अगर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अनुभव है, ठीक है, तो आपको वो वरीयता दी जाएगी। एनसीसी बीओसी सर्टिफिकेट को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। 21 से 42 वर्ष इसमें भी एज क्राइटेरिया रहेगा। सीटों का आवंटन किस तरीके से रहेगा, तो एनसीसी आरक्षित के लिए 21 सीटें हैं, एससी के लिए 11 सीट, एसटी के लिए 2 सीट, ओबीसी के लिए 7 सीट और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें। टोटल 45 सीटें, जिसमें 12 सीटें जो है महिलाओं के लिए है, 1 यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए है और 1 सीटें आपके पास अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पर रिजर्व है। अगला हम बात करते हैं गणित के लिए। गणित की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल कितनी पोस्टें हैं, 43 पोस्टें यहाँ पर दी गई है, जिसमें वेतनमान सेम रहेगा, हमारा 5400 के ग्रेड पे रहेगा। लेवल 10 का। ग्रुप बी की पोस्टें हैं। गणित विषय में आपकी निष्णात डिग्री आपके पास होनी चाहिए। हिंदी या अंग्रेजी का आपको ज्ञान होना चाहिए। संबंधित विषय में अगर हमें डॉक्टरेट या नेट या कंप्यूटर संबंधी आपके पास ज्ञान है तो आपको वरीयता दी जाएगी। अगर आपके पास एनसीसी बीएससी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। 21 से 42 वर्ष इसमें एज क्राइटेरिया रहेगा। प्रवक्ता गणित के लिए सीटों का आवंटन की बात करें तो 43 सीटें, जिसमें 13 सीटें आपकी महिलाओं के लिए है, 1 आपके पास भूतपूर्व सैनिक और 1 आपके पास उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए है। 22 सीटें जनरल की है, 9 सीटें एससी की है, 1 एसटी के लिए, 7 ओबीसी के लिए और 4 यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए आवंटित की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंग्रेजी पद के लिए। तो अंग्रेजी के लिए आपके पास 48 पद यहाँ पर है, जिसमें आपको 5400 का ग्रेड पे रहेगा। लेवल 10 का यहाँ पर आपके पास वेतन रहेगा। ग्रुप बी की पोस्ट है। अंग्रेजी विषय में आपके पास निष्णात डिग्री आपके पास होनी चाहिए, समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। हिंदी का ज्ञान आपको होना चाहिए। सेम है, आपके पास अगर डॉक्टरेट उपाधि पीएचडी है या नेट क्वालिफाइड हो या कंप्यूटर संबंधी ज्ञान आपके पास है तो आपको वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा भी आपके पास क्या है, अगर 2 वर्ष का अनुभव प्रादेशिक सेना का अनुभव है, ठीक है, और यह एनसीसी बीएससी सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता दी जाएगी। 21 से 42 वर्ष इसका एज क्राइटेरिया है। सीटों का आवंटन की बात करें तो 48 सीटें हैं, जिसमें से 14 सीट महिलाओं के लिए है, 1 आपके पास भूतपूर्व सैनिक के लिए, 1 आपके पास अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पर सीट आवंटित है और 1 दिव्यांगजन के लिए है। तो जनरल पोस्ट है 22, एससी के लिए 12 सीटें, एसटी के लिए आपके 2 सीट, ओबीसी के लिए यहाँ पर 8 सीटें हैं और 4 सीटें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर आवंटित की गई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रवक्ता मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की। तो यहाँ पर 7 पोस्टें हैं, 5400 का ग्रेड पे रहेगा। लेवल 10 का यहाँ पर सैलरी रहेगा। ग्रुप बी की पोस्ट है। तो इसके लिए आपके पास बीकॉम या बीए गणित विषय में बीएससी आपके पास होनी चाहिए। बीकॉम वाले यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस MOM या MP में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए।
तीसरा इसमें स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस MOM एंड MPSP के क्षेत्र में 3 वर्ष का आपके पास व्यावसायिक या शैक्षिक अनुभव होना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। अगर वरीयता की बात करें तो अगर आपके पास कंप्यूटर संबंधी ज्ञान है या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने MSc या MA MCOM या MBA करा हुआ है तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी इसमें, ठीक है। और इससे अलावा भी अगर आपके पास NCC BC सर्टिफिकेट है तो इसमें आपको वरीयता दी जाएगी। 21 से 42 वर्ष की यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, 21 से 42 वर्ष आपके पास आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है। सीटों का आवंटन की बात हम अगर करें तो सीटों के आवंटन की बात करें तो 3 सीटें अनारक्षित है, जनरल के लिए है, 2 SC के लिए है और 1 OBC, 1 EWS के टोटल 7 पोस्टें हैं जिसमें 1 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है। दूसरा हमने लोक निर्माण विभाग की बात करी थी। यहाँ पर जो पद नाम है आपका सहायक शोध अधिकारी या लोक निर्माण विभाग, ठीक है। इसमें EWS की 1 पोस्ट है। वेतनमान रहेगा लेवल 10 का ही, 5400 का ग्रेड पे रहेगा। ग्रुप बी की पोस्ट है, ये भी है। और आपका संबंधित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान की मास्टर उपाधि आपके पास होनी चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि कर ली हो, ठीक है। समकक्ष कोई भी उपाधि आपके पास हो, रसायन विज्ञान से आपके पास मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। MSc केमिस्ट्री। अधिमान्य अर्हता की बात करें तो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, कैडेट कोर आप BSc सर्टिफिकेट हो, रसायन विज्ञान से अगर PhD प्राप्त कर ली है और 3 वर्ष का शोध अनुभव आपके पास है तो आपको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। वरना अप्लाई करने के लिए आपका MSc केमिस्ट्री वाले यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 42 वर्ष पर रहेगी। 1 सीट यहाँ पर होगी जनरल की सीट है, ठीक है। तो आप एक ही पद यहाँ पर है PWD में शोध अधिकारी का, ठीक है, सहायक शोध अधिकारी। तो ये तो थी सीटों का आवंटन दोस्तों, किस तरीके से यहाँ पर सीटों का आवंटन किया गया है, किस पद के लिए कितनी सीटें हैं, किस सब्जेक्ट के लिए, तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एज का, यहाँ पर कैसे गिना जाएगा। तो एज आपकी 2 जुलाई 1942 से पूर्व का जन्म आपका नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2003 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 21 वर्ष से 42 वर्ष इसमें एज क्राइटेरिया सारी पोस्टों में। छूट की बात करें तो जो आपके पास छूट दी जाती है 5 वर्ष की छूट कैटेगरी के लिए, SC के लिए, तो वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो हम बात करते हैं आगे आरक्षण। तो ये आप PDF में देख सकते हो। तो जो इम्पोर्टेंट है हम उसके बारे में यहाँ पर सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो आप आयोग की वेबसाइट पर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात करते हैं फीस की, ठीक है। यहाँ पर फीस के लिए हम यहाँ पर बात करते हैं फीस की। तो फीस यहाँ पर हमारे किस तरीके से रहने वाली है। तो जनरल कैटेगरी की जो है उनके 150 रुपये तो आवेदन शुल्क है, 22 रुपये यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस है, जो कि टोटल 172 रुपये 30 पैसा आपके पास हो जाएगा। OBC की फ़ीस भी आपके 150 और 22 रुपये 30 पैसा आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग शुल्क, यानी 172.30 रुपये आपके पास यहाँ पर फीस पड़ेगी। SC के लिए आपके पास जो आवेदन शुल्क है 60 रुपये है, 22 रुपये आपकी क्या होगी, 22.5 रुपये आपकी क्या हो जाएगी, प्रोसेसिंग शुल्क हो जाएगा। टोटल आपको 82.30 पैसे आपको यहाँ पर पे करना है। EWS के लिए 150 रुपये शुल्क होगा, 22 रुपये 30 पैसा प्रोसेसिंग शुल्क, 172.30 रुपये आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। दिव्यांगजन के लिए कोई शुल्क नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फीस का कोई शुल्क नहीं, सिर्फ प्रोसेसिंग फीस उनको पड़ेगी। और जो संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे हैं उनके लिए किसी भी प्रकार का यहाँ पर शुल्क नहीं लिया जाएगा, ना प्रोसेस शुल्क ना आवेदन शुल्क। आगे हम बात करते हैं परीक्षा संबंधी निर्देश क्या रहेंगे आपके। तो ये आपका एग्ज़ाम होगा, तो ये सभी चीज़ें आपको एडमिट कार्ड में ही मिल जाती है। लिखित और मेन परीक्षा की बात करें तो केवल वही अभ्यर्थी मेन परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की हो और निर्धारित ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा किया गया हो। जिसने फॉर्म भरा है वही आपकी इस परीक्षा में बैठ सकता है। रिक्त पदों के सापेक्ष लिखित परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से साक्षात्कार परीक्षा हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए पूर्व सत्यापन किया जाएगा। यानी जो एग्जाम में क्वालिफाई होगा वही आपका साक्षात्कार में पहुंचेगा, ठीक है। और आपको पास यहाँ पर साक्षात्कार सत्यापन किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी की अर्हता और संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई भी असत्यता पाई जाती है तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। साक्षात्कार में ही आपका पूर्व सत्यापन हो जाएगा, ठीक है।
प्रवेश पत्र आपको डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा। आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर आपको आवेदन, यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड आपको प्राप्त होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी सेवा में कार्यरत है, सरकारी कर्मचारी है और वो यहाँ पर आ रहा है, तो उसे आपका एनओसी यहाँ पर लगाना पड़ेगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र उसको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, तभी आपको फॉर्म भर सकता है। ठीक है, लिखित परीक्षा अभी हम देखेंगे। अब इसका पैटर्न हम यहाँ पे देखते हैं। गलत उत्तरों के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग की जाएगी 1/4। तो आपका ये सब चीज़ें हमारे पास है। साक्षात्कार के लिए क्या निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों को पदवार ऑनलाइन वरीयता की भरकर ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों से संबंधित शैक्षणिक आरक्षण अनुभव विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र सब चीज़ें आपको साक्षात्कार परीक्षा में ही देखा जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो साक्षात्कार के साथ में हो जाएगा। मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन में समय अभ्यर्थी स्वप्रमाणित पासपोर्ट के आधार के 2 फोटोग्राफ भी यहाँ पर प्रस्तुत करने होंगे। ठीक है, अपने स्वप्रमाण सेल्फ अटेस्टेड आपके पास जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपके पास यहाँ पर अभ्यर्थी की होनी चाहिए। ठीक है, मूल प्रमाण पत्र में। तो ये चयन परिणाम आपके किस तरीके से होगा। अभिलेख सत्यापन सूची में सापेक्ष अभ्यर्थियों को चयन परिणाम पद की संगत सेवा नियमावली प्राविधानों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार घोषित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आपका। अब हम सिलेबस की बात करते हैं, परीक्षा का पैटर्न किस तरीके से रहेगा। तो ये आपका जो परीक्षा का पैटर्न है वो इस तरीके से है। सबसे पहले आपका पहला प्रश्न पत्र होगा सामान्य हिंदी का, 100 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे और 100 नंबर का ये रहेगा। 2 घंटे का पेपर होगा दोस्तों। कितना होगा? 2 घंटे का आपका हिंदी का पेपर होगा। सेकंड पेपर सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए है केवल जिनका भौतिकी, रसायन, गणित और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के पद के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, केवल उनकी यहाँ पर सामान्य अंग्रेजी का पेपर होगा 100 नंबर का। ठीक है, 100 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा ये। ठीक है, थर्ड पेपर होगा आपका यहाँ पर आवेदित विषय, जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया, आपका जो सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट, उससे आपका संबंधित 150 क्वेश्चन आपके पास होंगे। 300 नंबर का ये पेपर रहेगा, 3 घंटे का पेपर होगा। तो अंग्रेजी की परीक्षा यहाँ पर कहा गया, अंग्रेजी की परीक्षा सिर्फ उनसे ली जाएगी। ठीक है, जो हमने कहा भौतिकी, रसायन, गणित और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट या सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, उन्हीं लोगों की यहाँ पर क्या होगी, अंग्रेजी की परीक्षा होगी। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर अपनाई जाएगी 1/4। ठीक है, सहायक शोध अधिकारी पद के लिए लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम वही होगा जो प्रवक्ता रसायन पद के लिए विषयगत पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। जो केमिस्ट्री के लिए सिलेबस दिया गया वही सिलेबस आपका सहायक शोध अधिकारी के लिए भी रहेगा। ठीक है, यानी जो केमिस्ट्री से अप्लाई कर रहा है वो सहायक शोध अधिकारी के लिए अप्लाई कर सकता है और एक ही एग्ज़ाम होगा, उन्हीं में से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। जिसकी अच्छी परसेंटेज रहेगी उसको उस तरीके से पद यहाँ पर दिया जाएगा। साक्षात्कार जो आपका 50 नंबर का साक्षात्कार यहाँ पर होगा। ठीक है, इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदी का सिलेबस जो है ये PDF में आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा और ग्रुप का लिंक आपको व्हाट्सएप पे हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर हिंदी के अंकों को आवंटित किया गया 15 नंबर का आपके पास क्या रहेगा, वर्ण विचार से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी शब्द समूह से आपके पास 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्द से। हिंदी शब्द रचना से उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास 10 नंबर। ठीक है, पर्यायवाची 10 नंबर, अनेकार्थक शब्द 10 नंबर, वाक्यांश 5 नंबर, शब्दवर्तनी 10 नंबर, लोकोक्ति 10 नंबर। तो ये आपके पास सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। तो सिलेबस के लिए हम एक नई वीडियो बना लेंगे आपके लिए। ठीक है, जनरल जो हिंदी का आपके पास जो फर्स्ट पेपर रहेगा वो इस तरीके से है। इंग्लिश का आप देख सकते हो, इंग्लिश के लिए नंबरों का आवंटन तो नहीं किया गया, परंतु सिलेबस दिया गया है। आपके पास टर्म एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन आपके पास रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके पास पूछे जाएंगे, वाइज आगे पूछा जाएगा, आर्टिकल्स आगे पूछे जाएंगे, एडजेक्टिव, कंजक्शन क्वेश्चंस आपके होंगे, सिंथेसिस, सिंपल एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया जाता है, टेंस के करेक्ट करने के लिए आएगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपके पूछे जाएंगे, करेक्ट प्रीपोजिशन। ठीक है, वर्ब एग्रीमेंट, ये सब चीज़ें आपके पास पूछी जाएगी। तो अब आप तैयारी करने पे लग जाइए दोस्तों। ये सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको ग्रुप में सिलेबस भेज दिया जाएगा, आप ग्रुप में सिलेबस देख सकते हैं। अपने अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों, इसका एग्ज़ाम जल्दी होगा और अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और हम दुआ करेंगे कि आप सभी का सिलेक्शन हो। आप हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे आपको नए नोटिफिकेशन, नए वीडियो के साथ। थैंक यू।